वॉरेन बफे ने बहुत खूब कहा है, लुक एट मार्केट फ्लक्चुएशंस एज योर फ्रेंड रेदर योर एनेमी, प्रॉफिट फुली रेदर पार्टिसिपेट इन इट। यानी बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाएं, उसका हिस्सा मत बनिए। हेलो फ्रेंड्स, नेहा दिस साइड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन योर लर्निंग चैनल नॉलेजेबल नेहा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, साथ ही बहुत लर्निंग होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, सेशन नंबर 1। फ्रेंड्स, एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी, स्टॉक मार्केट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप रातों रात अमीर बन सकते हैं या फिर अपना वैल्यू ऑफ अमाउंट डबल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक कंट्री में चलने वाली सभी कंपनीज की मार्केट एनालिसिस है, मार्केट में चलने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की स्टडी है, जिसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके लोग प्रॉफिट कमाते हैं और गलत डिसीजन से लॉस भी खाते हैं। आज से 5 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया, मैंने स्टॉक मार्केट की स्टडी स्टार्ट की, तब से लेकर आज तक YouTube पे बहुत सारी वीडियोस बढ़ गई हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, बट स्टिल टिल नाउ ऐसी कोई भी सीरीज नहीं है जिसमें बेसिक से लेके एनालिसिस तक की एक कंप्लीट जर्नी बताई हो। सो इन दिस सीरीज आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, माय स्टडी, माय एनालिसिस विद यू ऑल फ्रॉम स्क्रैच लाइक ABC till Z इन स्टॉक मार्केट। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर स्टॉक मार्केट एनालिसिस है, अगर स्टॉक मार्केट स्टडी है, तो हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है नहीं, हमें तो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट टर्म्स की नॉलेज है नहीं, तो क्या हमें ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या ये सीरीज देखनी समझनी चाहिए? तो इसका जवाब आपके पास है इस सवाल के बाद। क्या आप अपने इनकम में एक्सपेंस और सेविंग्स अलग करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो न सिर्फ आप इस सीरीज को समझने के काबिल हैं, बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर बहुत प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और रही बात टर्म्स की, तो इन दिस सीरीज ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम स्क्रैच से सब कुछ सिंपल टर्म्स में डिस्कस करने वाले हैं। So I think this is a very good platform if you don't know anything about stock market and looking to start from scratch. So here you can learn everything about stock market from basics in a very systematic and standardized manner. Friends, believe it or not, I met so many friends, so many CAs, some of them are more experienced to me, but still they haven't spent a single penny in stock market by their own. म्यूचुअल फंड से बेशक किया हो, बट डायरेक्ट बाय देयर ओन दे हैवंट। सो आई फील द नीड ऑफ दिस स्टॉक मार्केट सीरीज एट मोस्ट। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद 3 बेसिक रूल्स इन दिस सीरीज। रूल नंबर 1 इज सिंपल वर्ड्स। I'll try my level best to make this series, every module, every terms should be in simple term, ताकि जो पर्पस है इस सीरीज का, आपका इस वीडियो को देखने का, वो जरूर पूरा हो। रूल नंबर 2, no distractions. I request you to turn off all your notifications and unnecessary tabs to minimize your distractions at most. Rule number 3, most important, watch it till the end. Once again, I really request you, please join this journey if you really want to make a happy ending, if you really want to understand basics about stock market and utilize that knowledge in your investment decision, then must watch till the end. Investment in stock market involves high level of risk. If you will ask me, then to some extent it is risky, but in reality, is it risky or not? Let's check with some past performance of Sensex. अब सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या होता है हम सब डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ सेंसेक्स इज अ इंडेक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शॉर्ट रन में बेशक आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, बट इन लॉन्ग रन आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। जैसे 10-15 साल का अगर टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, तो आपकी शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होगी, कभी डिक्रीज नहीं होगी। Let's discuss the past performance of Sensex in detail.
Sensex was below 5,000 in 1991, as you can see in the graph, and today in 2020 roughly it is 35,000. So it is very clear that we can bet in stock market for a long run. But if you will talk about short run, then I must say be aware. See this market fluctuation. This is an amazing fluctuation you can see. Market was roughly 17,000 in 2008 beginning. But अचानक मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट फॉल्स टू below 10,000 in the mid of 2008. Do you remember what happened in 2008? US crisis, subprime crisis. There was a big market crash in US. Hope you heard about Lehman Brothers. It was a huge financial institution in USA by the name of Lehman Brothers. It declared bankrupt overnight. रातों रात bankrupt declare होना is a big thing. साथ ही वहाँ वो हुआ और हमारे यहाँ इंडिया में सत्यम fraud. I'm sure you must be heard about that. So due to all these back-to-back market crashes, Sensex was below 9,000 till the end of 2008. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आने वाले 4-5 साल में ये बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा. मार्केट कैन क्रैश विद एनी रीजन, मार्केट कैन कम डाउन, बट इट हैज टू बी सम एरिया फ्रॉम वेयर इट विल नीड टू कम अप अगेन. It will need to bounce again. So this is the main reason for long run benefits that we can see in this chart also. That for short run we can see a lot of fluctuation, but in long run definitely we will get positive reward and will get profit. So this is myth number 1 to be clear, that we can invest in short run as well as long run according to our convenience. Myth number 2, only a finance background person can be a good investor, or you need to be a good financial knowledge before investing in stock market. I completely agree. If you have a financial background or a sound financial knowledge, then it will definitely help you to analyze the market, to help you to study the fluctuations in the share prices and the market ratio. But if you are not from the finance background, still you can earn unexpected. So let's have a look on some successful Indian billionaire investors of India. First one is Mr. Rakesh Jhunjhunwala. He is also known as Warren Buffett of India. Warren Buffett was a person who started investing in stock market at the age of 11 or 12. Mr. Rakesh Jhunjhunwala is a chartered accountant with his profession and a great Indian investor. Second one is Mr. Parag Parekh. He has a master's degree in commerce and economics, not even CA. I know आपने इन सब के नेम में भी ना सुने हों, but I hope हेडिंग ही काफी है. Successful Indian billionaire investors. Third one is Mr. Vijay Kedia. He is a BCom graduate only, but still a great successful Indian investor. Fourth one is Mr. Porinjo Villayat. He is a law graduate. इनका तो फाइनेंस से डायरेक्ट कोई रिलेशन भी नहीं था, but still he is a billionaire investor of India. Fifth one is Mr. Ramesh Damani. He is specialized in HR domain, and can you imagine his net worth? That is approx 1.25 billion USD, not INR. Next, the great Mr. Radhakrishnan Damani, the person who started D-Mart in India after the deep study of USA's shopping mall, Walmart. He is an undergraduate by his qualification and having net worth of 7.1 billion USD. Previous one was 1.24 billion USD for Mr. Ramesh Damani, and this is 7.1 billion USD for Mr. Radhakrishnan Damani. And do you know, Mr. Rakesh Jhunjhunwala, who is a chartered accountant by his profession, says that my guru in stock market is Mr. Radhakrishnan Damani. So I think that's enough to say myth number 2 is must be clear, that there is no such requirement of financial background or sound financial knowledge to be a good investor. Myth number 3, especially most popular in India, that you need lots of money to start investment in stock market. So let me clear that there is no such minimum requirement to start your investment in stock market direct through your own.
in shares of any particular company. You can start from 100 rupees even to invest your first amount in stock market. Let's see the quick story of India's one of the great Indian billionaire investor, Mr. Porinju Vilayat. He comes from a very poor family in Kerala. He started his graduation in law. With his law graduation, he started reading about stock market and then he joined Parag Parikh Securities for his practical knowledge. Parag Parikh is nothing but a stockbroker like Motilal Oswal, Angel Broking, Zerodha, etc. After getting some experience, he started his own venture, Equity Intelligence Private Limited. आप सोच सकते हैं कि खुद का वेंचर स्टार्ट करना is not that easy when you are a law graduate and you have nothing to do with stock market. So you can imagine how much analysis, self-study he must have done. In conclusion, he well said that I had no home to stay, but now I am the best stock picker of India. So I think that's enough to clear myth number 3 also, that you can start your investment even from minimum amount which you want to start, but be sure that you are investing in right place and right time. फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को जानने की, समझने की और एक नई शुरुआत करने के लिए ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ गुड पिक्चर्स ऑफ स्टॉक मार्केट ही शो की जाएंगी. आपको हर सच से, हर ट्रुथ से रूबरू जरूर कराया जाएगा इन अपकमिंग सेशंस. So this is the module 1, Introduction to Stock Market, in this series of Basics of Stock Market. In the upcoming sessions of module 1, Introduction to Stock Market, we will definitely discuss about all those things which you and we all need to know before starting or knowing what is stock market. आज के लिए इतना ही. मुझे तो इजाजत. मिलती हूँ मॉड्यूल 1 के नेक्स्ट सेशन में. आज का सेशन लर्निंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें. अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है. आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस, आपकी कोई भी क्वेरी हो जरूर लिखकर बताएं. Before knowing what is stock market, if you want to know anything about, please let me know in the comment section below. I'll definitely try my level best to cover that in next upcoming session. Till then, stay healthy, stay safe. Bye bye.